हेलो फ्रेंड्स टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट जुलाई 2024 को, जो 7 जुलाई को होने वाला पेपर है। तो फ्रेंड्स हम उसके प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू अपनी प्रैक्टिस करवा रहे हैं दोस्तों। जो मैंने आज सीडीपी के 15 क्वेश्चन ले रखे हैं, मीन 16 हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन है, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। बात सही है दोस्तों। पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। नहीं भैया। माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। नहीं दोस्तों, क्वेश्चन हमारा पहला इसमें हो जाएगा ऑप्शन सही, क्योंकि सांस्कृतिक भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले शिक्षार्थी विशिष्ट कक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक करना चाहिए। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। मतलब एक सही है, उसके अलावा सभी में अधिगम अक्षमता उत्पन्न होगी दोस्तों। पहला है, जन्म से पहले मद मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, शैशवकाल के समय दिमागी बुखार, शिक्षक की शिक्षण शैली। दोस्तों यही है चौथा, जिसमें नहीं होगा, बाकी सबसे हो सकता है दोस्तों। जैसे माँ दारा मदिरा सेवन, इसमें भी दोस्तों अधिगम क्षमता हो सकती है। मंदबुद्धि में होगी, शैशवकाल के समय दिमागी बुखार, ये भी होगा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। ऑप्शन दोस्तों, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाते हैं। क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं। दोस्तों एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। समावेशी विद्यालय का मतलब होता है दोस्तों, चाहे विशिष्ट हो, प्रभावशाली हो या प्रतिभाशाली हो दोस्तों, या सामान्य बालक हो, मतलब कमज़ोर हो या तेज हो, सभी को एक ही क्लास में बैठा कर पढ़ाना, एक ही विद्यालय दोस्तों। समावेशी विद्यालय का मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। तो दोस्तों इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। नहीं, मतलब अलग नहीं करते हैं, उन्हें एक ही में रखते हैं। और बाकी जैसे पहला ऑप्शन है, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के समूह में कार्य करते हैं। बात सही है दोस्तों। के अतिरिक्त कहा गया है दोस्तों, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्ति अपनाते हैं। बात सही है दोस्तों। क्या हम विश्वास करते हैं कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं। बात बिल्कुल सही है। मतलब के अतिरिक्त मतलब नेगेटिव पूछा गया है कि इसके अलावा कौन सा है दोस्तों, तो यही होगा, सामान्य से अलग करते हैं, अलग नहीं करना भैया। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी, अभिसारी चिंतक। तो दोस्तों अपसारी चिंतक हो जाएगा। अपसारी चिंतक का मतलब होता है दोस्तों खुले विचारों वाला, मुक्त प्रश्न। और बहिर्मुखी का मतलब है जैसे बाहर से प्रेरित हो, जैसे भैया कि फर्स्ट आने के लिए पढ़ना, अवार्ड पाने के लिए पढ़ना, बहुत परिश्रमी मतलब जानते होंगे दोस्तों। अभिसारी चिंतक का मतलब जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न कि चारों में से कोई एक ही सही होगा, फंसा हुआ, कोई इसमें सोचने का मौका नहीं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हालांकि इस तरह क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं दोस्तों जैसे पांचवा क्वेश्चन है, लेकिन आ गया है प्रीवियस ईयर में, तो कर लेते हैं दोस्तों। छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो डैश डैश में आते हैं। उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता, उच्च बौद्धिकता। दोस्तों ऑप्शन है 2-3 के बीच, 3 के बाद, फिर ये है दोस्तों फर्स्ट 2 के बीच, फिर इन्हीं बराबर 0 है दोस्तों पर। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, लेकिन ऑप्शन हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। हालांकि इस तरह क्वेश्चन नहीं आते, ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता नहीं तो मुझे भी ज़्यादा क्लियर नहीं है दोस्तों ये क्वेश्चन केवल, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा आपके पैटर्न में नहीं है दोस्तों। ये 2013 का पेपर दोस्तों, लेकिन बाकी क्वेश्चन अभी पैटर्न में मिल रहे, इसलिए मैंने इसे ले लिया। हालांकि नहीं न लेते तो सही रहता। छठवां क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। सर्वाधिक मतलब दोस्तों, मतलब इसमें 3 सही होंगे, चारों सही है, कोई एक ज़्यादा सही है, उसे ही लेना हम दोस्तों। जैसे पहला ऑप्शन है
मतलब क्वेश्चन है दोस्तों, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती है तब वे जल्दी करते हैं, जो के बाद डैश डैश तब वे जल्दी करते हैं, केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण नहीं भैया, प्रत्यास्मरण बहुत निगेटिव है दोस्तों, स्मरण भी दोस्तों निगेटिव, विस्मरण भी निगेटिव दोस्तों, आप यही समझ जाइए दोस्तों, स्मरण विस्मरण प्रत्यास्मरण सब निगेटिव है दोस्तों। और पॉजिटिव पूछा गया, तीसरा हो जाएगा वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखते हैं, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है, ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। ऑप्शन दोस्तों, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता दोस्तों। तीसरा ऑप्शन, गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन और हम पढ़ लेते हैं, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक, व्यक्तिगत मतलब अकेले, जैसे व्यक्तिगत मतलब खुद होता है, और सामूहिक मतलब जानते हैं दोस्तों समूह की संस्तुति करती है, ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्थान पर समूह अवलोकन द्वारा शिक्षक कार्य को सरल बनाने के लिए, विद्यालयों के पास उपलब्ध समय प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। नहीं दोस्तों, गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भैया प्रतिस्पर्धा को नकारात्मक संवेदक प्रक्रियाओं से बच्चों को उबारना है कि भैया ये सब छोड़ो, मतलब आगे बढ़ो, कि नकारात्मक संवेग इन्हें दूर करना है दोस्तों। तो यही चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन दोस्तों सरल बनाने के लिए नहीं दोस्तों, विद्यालयों के पास प्रासंगिक बनाना, जबकि ये भी नहीं दोस्तों, ढांचागत लागत ये भी नहीं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन दोस्तों, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। ये दोस्तों आपके पैटर्न में ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्योंकि रट रटाया हुआ भैया पूछ लिया गया। जेबी वाटसन, एल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। हालांकि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं, लेकिन जीन पियाजे और कोहलबर्ग और क्या कहते हैं दोस्तों, एक और ले वागोस्की, ये तीनों में से आ रहे हैं दोस्तों। और ये इसमें हालांकि एल्बर्ट बंडूरा हो जाएगा दोस्तों। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण का मतलब होता है दोस्तों दूसरों से जो हरकत करें या दूसरों से देखकर सीखना। जैसे बालक जब शैशवावस्था में होता है तो दूसरों से देखकर ही सीखता है। तो दोस्तों इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है, ऑप्शन है गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण, प्राथमिक अनुकरण। तो दोस्तों प्राथमिक अनुकरण नहीं कहेंगे, गौण अनुकरण भी नहीं कहेंगे, सामाजिक अधिगम है दोस्तों, क्योंकि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर, मतलब समाज मतलब फैशन मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करता है, क्योंकि भैया यहाँ प्राथमिक अनुकरण होता तो फैशन शो पहले कहाँ आ जाएगा दोस्तों। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियाँ करते हैं तो शिक्षक को, आसन दोस्तों, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ना नहीं चाहिए भैया। गलतियाँ करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान नहीं भैया, गलतियाँ करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष नहीं, अनुदेशन काल समय सारणी अथवा बहने की व्यवस्था में परिवर्तन करना, बिल्कुल बात सही है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। ऑप्शन दोस्तों, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, ये तो और चिंता को बढ़ाएगा दोस्तों। नहीं दोस्तों, इसमें क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं कि अतिरिक्त मतलब भैया निगेटिव पूछ रहा, अतिरिक्त का मतलब पूछे तो मतलब कि बाकी 3 सही हैं और एक गलत वाला कौन सा है वो आपको ढूंढना है। तो दोस्तों समर्थन प्राप्त करना, बात सही है। विशेषताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित कराना, ये सब सही है दोस्तों। लेकिन परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, तो तभी तो चिंता होगी दोस्तों, जो परीक्षा काल होने वाली चिंता को दूर करती है, ये तो चिंता करेगी। और जैसे समर्थन प्राप्त करना ये दूर करेगी, विशिष्टताओं पर बल देना ये भी दूर करेगी, प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित करना ये भी दूर करेगी। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें, मतलब इसके अलावा कौन से जो परीक्षा काल, तो हमारा उत्तर पहला हो जाएगा, बाकी ये कुछ तकनीकें हैं दोस्तों तीनों। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ब्लूम की टैक्सोनॉमी का पदानुक्रमिक व्यवस्था है दोस्तों, ये अभी भी है पैटर्न में आपके सिलेबस में मीन्स।
अभी भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ब्लूम की टैक्सोनॉमी पदानुक्रमिक व्यवस्था है दोस्तों, ऑप्शन है पाठचर्या संबंधी घोषणाओं, पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्यों, उपलब्धि लक्ष्यों। तो दोस्तों ब्लूम ने 3 दिया दोस्तों, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। तो टैक्स पदानुक्रमिक व्यवस्था दोस्तों पहला आता है संज्ञानात्मक। पठन कौशल का भैया कोई जिक्र नहीं किया इन्होंने। उपलब्धि लक्षणों संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दोस्तों। आ बा सा 3 से 4 3 जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, आ को यह विषय रोचक लगता है। जो आ है अंग्रेजी पढ़ता है और इसे अच्छा लगता है दोस्तों, मतलब अट्रैक्टिव है दोस्तों, और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। बा अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। ये देखिए दोस्तों, नाटक मतलब पहला स्थान, ग्रेड फर्स्ट आना, ये सब निगेटिव है दोस्तों। सा अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। आ बा और सा के उद्देश्य हैं क्रमशः निष्पादन, निष्पादन, उपेक्षा, निपुणता, निष्पादन, उपेक्षा, निपुणता, निष्पादन, निपुणता, निष्पादन, उपेक्षा, निष्पादन, निपुणता, निष्पादन, निष्पादन, उपेक्षा। तो दोस्तों जैसे ये पहला जो आ है, ये तो दोस्तों रोचक लगता है मतलब इसे, तो भैया ये हो जाएगा निपुणता। अब निपुणता पहले में 2 ही ऑप्शन है हमारा, तो पहला दूसरा तो गलत हो जाएगा। निपुणता का मतलब ये खुद से मतलब जागरूक होकर सीख रहा है, बाहरी पुरस्कार के लिए नहीं कि भैया हमें फर्स्ट आना है या अवार्ड मिलना है, इसके लिए नहीं। जो दूसरा है दोस्तों, ये पहला स्थान प्राप्त करने के लिए पढ़ रहा है दोस्तों, कि हम पहले नंबर पे आ जाएं भैया। तो ये है दोस्तों निष्पादन, उपेक्षा नहीं है दोस्तों, ये भी निगेटिव। चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा निष्पादन हो जाएगा। और तीसरा है जो दोस्तों ग्रेड्स प्राप्त करता है, निष्पादन, उपेक्षा। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें था डैश। ये दोस्तों कई ईयर में क्वेश्चन आए, सेम क्वेश्चन दोस्तों। मैंने पिछली शायद ईयर नहीं आ रहा, यही क्वेश्चन दोस्तों सेम मिला था। पहला ऑप्शन दोस्तों आत्मसिद्धि की प्राप्त, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा 2 वर्ड हैं दोस्तों। अपेक्षा होती है दोस्तों की, जैसे बोलते हैं कि हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप ये कार्य कर पाओगे। उपेक्षा दोस्तों निगेटिव है, उपेक्षा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, गलत निगेटिव उसके सोच रहे हैं कि उपेक्षा कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन दोस्तों अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्त, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। तो दोस्तों जैसे पहला ऑप्शन दोस्तों आत्मसिद्धि की प्राप्ति, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भैया खुद से आत्मा उनकी कहती कि ये ऐसा करें हम। आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं भैया, नाम की ख्याति प्राप्त, नाम कोई मतलब नहीं, अनुभव की ये भी नहीं है दोस्तों। दोस्तों क्लास पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिक्रिया का विलोप होना। प्रतिक्रिया का विलोप होना मतलब विलोप का मतलब गायब होना दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? निरंतर पुनर्बलन, दंड, मौखिक भर्त्सना, आंशिक पुनर्बलन। तो दोस्तों प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? तो दोस्तों निरंतर पुनर्बलन में तो कठिन कहाँ होगा, दंड में हो सकता है दोस्तों, मौखिक भर्त्सना। लेकिन दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों आंशिक पुनर्बलन, इसमें दोस्तों ज़्यादा है कि विलोप होगा दोस्तों, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। निपुणता अभिविन्यास दोस्तों ऑप्शन है शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, अनपेक्षित परीक्षा लेकर। अनपेक्षित का मतलब कोई मतलब नहीं, बेफालतू ले रहे हैं दोस्तों। चौथा ऑप्शन दोस्तों शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। तो दोस्तों यही हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना। सफल तुलना बहुत निगेटिव वर्ड है दोस्तों, अभ्यास भी निगेटिव दोस्तों। परीक्षा और पूछा गया है दोस्तों प्रोत्साहित, ऑप्शन पॉजिटिव पूछा गया है, तो यही हमारा डी नंबर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।